देखिए, जिस तरह से कल सोशल मीडिया के माध्यम से 2020 में लिखे गए पत्र, श्रद्धा द्वारा जो लिखा गया पत्र वो सबके सामने आया, उसने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया। ये जग जाहिर हो गया कि किस तरह से उस समय की मौजूदा सरकार 2020 में महाविकास आघाड़ी सरकार अपराधियों के प्रभाव में काम कर रही थी। 2020 में इतना गंभीर आरोप लगाने के बावजूद, श्रद्धा के इतने गंभीर आरोप लगाने के बावजूद उस समय की सरकार ने, पुलिस महकमे ने उसके लिखित खत को दरकिनार करके श्रद्धा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की थी। मुझे लगता है 2020 में ही अपराध उसके अंदर भेड़िया का जन्म हुआ होगा। उसको पता चल गया कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस समय की सरकार के रवैये की वजह से आफताब का मन बढ़ा और उसने इतनी घिनौनी करतूत कर डाली जिसने पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया। आफताब जैसे दरिंदे मज़हब के भी दुश्मन हैं, मानवता के भी दुश्मन हैं, महाराष्ट्र के भी दुश्मन हैं और मुल्क के भी दुश्मन हैं। ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। अगर उस समय की सरकार थोड़ा भी एक्शन ले लेती, एफआईआर दर्ज कर देती या आफताब को थाने में बुलाकर पूछताछ कर लेती, तो मुझे लगता है आज इस देश की बिटिया 35 टुकड़े होने से बच जाती। देखिए, ये जांच का विषय है। हमारी मौजूदा महाराष्ट्र की सरकार इस पर बहुत गहन से विचार कर रही है। ये जांच का विषय है, बाद में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे उस लेटर को देखकर पता चला कि इतने संगीन आरोप लगाने के बावजूद, वो भी महिला के द्वारा, मुझे लगता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। पुलिस के हाथ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तह तक जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए, एक महिला आरोप लगा रही थी और उसने जो आरोप लगाया था कि ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, ये मुझे मार डालेगा, और सोचिए कितना सेंसिटिव मैटर था। श्रद्धा किस धर्म से थी और वो किस धर्म से था। तो अगर जो सही समय पे कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है ना देश बदनाम होता, ना मानवता बदनाम होती, ना मज़हब बदनाम होता और ना महाराष्ट्र बदनाम होता। इस देश में या समाज, किसी भी समाज में आफताब जैसे दरिंदे लोग मौजूद रहेंगे। इस तरह की आवाज़ उठना लाजिम है। और मुझे लगता है जब मज़हब, धर्म, पूरे परिवार से हटकर जब कितनी श्रद्धा से वो श्रद्धा सब कुछ छोड़कर उसके पास गई थी, उसको थोड़ा अगर जो उसके अंदर इंसानियत होती तो उसका सम्मान करता, उसके प्रेम की कद्र करता। लेकिन चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको दूसरे एंगल से तो ज़रूर जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि उसके पीछे और भी ताकतें हों जो इस तरह का रचना, इस तरह की साजिश रचकर कहीं ना कहीं मज़हब, धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर जो लौ जिहाद के एंगल से भी इसकी जांच हो तो मुझे लगता है कोई आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। आफताब जैसे लोग पूरी मानवता के लिए एक बदनुमा दाग हैं। ये बहुत दुखद है। हमने कई हाल ही के दिनों में कई घटनाएं देखी कि अपराधी जब पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जाए जाते हैं तो कोई लंगड़ा रहा होता है, कोई चल नहीं पा रहा होता है। लेकिन हमने अभी कल भी विजुअल्स देखे आफताब के कि वो कितने आराम से, ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, एकदम शान और शौकत के साथ पुलिस वालों के साथ घूम रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली सरकार का ढुलमुल रवैया रहा है, ये भी बहुत संदेह के घेरे में है। और इस देश में मोदी जी की सरकार है, मुझे लगता है उसको इंसाफ तो मिलना ही मिलना है। हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उसके जीवन में खुशहाली हो, उसके लिए काम कर रही है। इस देश की बिटिया के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो जुर्म हुआ है, मुझे लगता है हमारी सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कानून की कुछ प्रक्रिया है, उसको पूरा होने के बावजूद 100%
ऐसी सज़ा उसको दी जाएगी कि मुझे लगता है आने वाली कई नस्लें जो इस तरह के गुनाह को सोच सकती थीं वो ऐसा गुनाह करने से 100 बार सोचेंगी। और हमें और इस देश को भी देखिए, हम यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन या वो नहीं करने आए हैं, हम अपना दर्द बयान करने आए हैं कि किस तरह से उस बिटिया के साथ हुआ रहेगा, उस बिटिया के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने आए हैं। अगर जो हम यहाँ पे अनाउंस कर देते कि हम विरोध प्रदर्शन करें तो मुझे हज़ारों लोग आ जाते, लेकिन हमें कानून व्यवस्था पे भरोसा है। ये भाजपा सरकार है, कानून से के आगे कोई बड़ा नहीं है। आपने बहुत सारे केसेस में देखे होंगे, कानून से बड़ा कोई नहीं है, हमने ये सिद्ध किया है। लेकिन उस समय की 2020 की मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार ने ये सिद्ध किया है इस केस में भी कि कानून से बड़े उसके नेता हैं, उसके मंत्री हैं, उनके लोग हैं। किसके कहने पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाने के बावजूद यहाँ की सरकार ने उस केस में उसको अनदेखा किया, आफ्ताब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत संदेह की बात है। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.